आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, बाल काटने वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ऐसे लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1 करोड़ 83 लाख गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और इस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें एम्स के दृष्टि से, तो आज रायबरेली में 823 करोड़ रुपए खर्च होकर के 610 बेडेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गोरखपुर में 750 बेडेड हॉस्पिटल, 1011 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ता है जब बोलता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। और 1550 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई गई हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में टर्शरी कैंसर सेंटर वह भी खोला गया है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बच्चों की, इंद्रधनुष की वैक्सीनेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ 57 लाख चिल्ड्रन का, बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है इंद्रधनुष के तहत। ये जो डीबीटी के बच्चों को देते हैं और बाकी सारे बच्चों को जो टीकाकरण करते हैं, वो सारे का सारा 7 करोड़ 57 लाख बच्चों का हुआ है, जो सबसे बड़ा है। आयुष्मान भारत में लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है। और उसी तरीके से आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कवर, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इसको भी चलाया जा रहा है। और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आपके यहां मैं ही आया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आगरा को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने में सफल रहा। उसी तरीके से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विंग, ये भी खोला जा रहा है। और यहां पर 116 वेंटिलेटर्स, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2020 के मार्च अप्रैल में बड़ी बुरी खबर अमेरिका से आ रही थी। पीपल आर डाइंग, ग्रेवयार्ड्स आर फुल, मैनेजमेंट इज हेल्पलेस। जर्मनी से खबर आ रही थी, इटली से खबर आ रही थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? किसी की 6 मिलियन, किसी की 20 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, और ये 32 करोड़ के आसपास अमेरिका की। लेकिन 130 करोड़ का देश, हमारी लैब टेस्टिंग कैपेसिटी एक लैब होती थी, जिसके बारे में जिक्र योगी जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 लाख पर डे हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। यह हमारी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन लगा करके पीपीई किट इंपोर्ट करते थे।
आज भारत पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, अब दुनिया को दे रहा है। उसी तरीके से हमारे आइसोलेशन बेड्स, हमारे पास उस समय सीमित आइसोलेशन बेड्स थे, आज 14 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। हमारे पास आईसीयू बेड्स लगभग 85,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। इस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया गया है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 5,70,00,000 सैंपल्स आपने टेस्ट किए। उत्तर प्रदेश ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। आपके पास लगभग 1260 टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आपके पास लगभग 5,900 अप्रोक्सीमेटली 6,000 आपके पास आईसीयू बेड्स है और आपकी रिकवरी रेट 97% है। इस बात को समझना चाहिए। मैं इसके लिए योगी जी को और आप डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं। किसको मालूम था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी? किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी? बहुत हमारे अब नजदीक लोगों के को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 900 हमारी पिछले साल ऑक्सीजन मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी। इसको मार्च महीने में 3000 मेट्रिक टन किया गया और अप्रैल महीने में हमारी 9,446 मेट्रिक टन करने की कैपेसिटी मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर की। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जल से, थल से और वायु से, तीनों से गंतव्य स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वायु सेना ने 1400 उड़ानें भरी, 1400 उड़ान टैंकर्स को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ ट्रेन चलाई गई और ताकि गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन पहुंच सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो टैंकर्स थे, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो 4 लाख से बढ़कर के वह 11 लाख यूनिट्स तक पहुंचा। उसी तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की गई। मित्रों, अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे वैक्सीनेशन की। मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया, तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प लिया। डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स,
वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द थर्ड ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई है। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे, और आजकल बोल रहे हैं वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। पहले बोलने लगे मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, फिर कहने लगे तुम दो, तुम दो, फिर बोलने लगे मुफ्त दो, मुफ्त दो। अरे आपको क्या मालूम, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबको लगाएगा, मुफ्त लगाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और 21 तारीख को, 21 जून को तय हो गया, अब वैक्सीन लग रही है। पहले 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है। दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे, और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जान करके भी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए। संतोष जी, ये वैक्सीनेशन देश का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट है। वैसे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था ना, तो मैं सबको बोलता हूं वट एवर इंडिया अंडरटेक्स दैट इज द लार्जेस्ट, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट। आयुष्मान भारत, मालूम है आयुष्मान भारत का मतलब क्या है? सारा अमेरिका की जनसंख्या ले लो, सारी कनाडा की जनसंख्या ले लो, और सारी मेक्सिको की जनसंख्या ले लो, और इस सबको जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। यानी भारत में इतने लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। यह है भारत की ताकत।